अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत का 30 अगस्त से असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले स्कूल खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि तलबा की 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोले जाएंगे। निजी तालीमी इदारों में काम करने वालों की 90% वैक्सीनेशन हो चुकी है। बच्चों के वालिदैन का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी करार। पूरी दुनिया अफगानिस्तान के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के किरदार की मुतरिफ है। भारत भी पुरानी रविश तर्क करके दुनिया के साथ मिलकर अफगान अमन के लिए काम करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा, अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। दुनिया भर के रहनुमाओं से राब्ते में है। पाकिस्तान अब तक 3234 गैर मुल्कियों के इनखला में मुआवनत दे चुका। दोस्ताने पहने हुए हाथ नहीं चाहते कि पाकिस्तान CPEC में आगे जाए और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से CPEC और बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन TTP को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात की वजह से CPEC भी मज़ीद अहमियत अख्तियार कर गया है। भारत नहीं चाहता कि CPEC कामयाब हो। अफगानिस्तान की वजह से शायद मौलाना फजलुर रहमान की सियासत भी कुछ अच्छी हो जाए। मरीम नवाज बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगती तो उनकी दरख्वास्त ज़रूर काबीना के सामने रखता। मौलाना फजलुर रहमान से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त और बाएतमाद साथी है। नोंग रोंग ने कहा कि CPEC के लिए चीन मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत को सराहता है। नून लीग का अफगान पॉलिसी पर एतमाद में लेने के लिए हुकूमत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। इस मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा नैब है, जिससे कोई शहरी महफूज नहीं। वोट को इज्जत ना देने से मुल्क का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। ट्रुथ कमीशन से तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने आ जाएंगे। IMF ने $650 अरब के तारीखी फंड की मंजूरी दे दी। फंड कोरोना से होने वाले नुकसानात के इजाले के लिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब 77 करोड़ मिलने का इम्कान। IMF फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा, माशरती मसाइल का बेहतरीन हल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। हयात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखज़ सुनहरे उसूल बच्चों को पढ़ाए और समझाए जाएँ। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की निसाब में शामिल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी करने का नया मंसूबा और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि नून लीग ने इलेक्शन वोटिंग मशीन और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान सच बोलने वालों को ख़त्म कर सकते हैं, ना उनकी ज़बानों को गुलाम बना सकते हैं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 80 अफराद जाँ बहक। 3772 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 24,000 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 53,881 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन ज़ाकिर जाफर और इस्मत आदम जी समेत 4 मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक तौसी। मुल्ज़िम अमजद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। मुल्ज़िम अमजद के वकील की जमानत की इस्तदा।
दलाइल दिए कि जाहिर जाफर ने अमजद पर हमला करके शदीद जख्मी किया। अगर सबूत मिटाते तो अमजद कैसे जख्मी होता? मुल्जिमान का किरदार दौरान तफ्तीश सामने आएगा। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को 150 मीटर तक गहरे पानी में खींच लिया गया। कल मजीद 100 मीटर तक खींचा जाएगा। जहाज के शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना है कि कल 10 बजे ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। जहाज के मालिक को KPT समेत दीगर इदारों के चार्जेस अदा करने होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद की मुलाकात। वज़ीर आला ने वफूद के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात दिए। वफूद से गुफ्तगू में कहा कि लोगों के मसाइल ज़ाती मसला समझ कर हल करता हूँ। माजी की हुकूमत ने पसमानदा अजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। साबिक हुक्मरानों की तरजीहात सिर्फ ज़ाती नमूदो नुमाइश थी। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। कलीद बरदार डॉक्टर साहिल बिन ज़ैन ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत में दीगर आइमा कराम के हमरा बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल दिया। गुस्ल काबा के लिए अर्क गुलाब और आब ज़मज़म इस्तेमाल। खालिस ऊद से अंदरूनी हिस्से को मुअत्तर किया गया। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के मुताबिक गुस्ल काबा की तकरीब में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल किया गया। पंजाब असम्बली के हरीफ और क्रिकेट के मैदान में होंगे आमने सामने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट मैच करवाने का फैसला। अपोजिशन क़यादत से बाज़ाबिता राबिता करके टीम तश्कील देने की दरख्वास्त। PCB के चीफ पैटर्न वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से चेयरमैन PCB एहसान मानी और साबिक कप्तान रमीज़ राजा की मुलाकात। साबिक कप्तान को मेंबर गवर्निंग बोर्ड बनाने और PCB में अहम ओहदा दिए जाने पर इत्तेफाक। एहसान मानी बतौर चेयरमैन अपनी इनिंग जारी रखेंगे। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाइख खाकान अब्बासी का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जब तक इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा मसाइल हल नहीं होंगे। इस मुल्क की खर्चा पॉलिसी है क्या, पहले ये तो पता चले। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुतालिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। कराची की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा नैब है। मुल्क में कोई भी फर्द नैब की करप्शन से बचा नहीं। पाकिस्तान में एहतसाब का हल सबके सामने है। आज कोई मिनिस्ट्री नहीं है जहाँ करप्शन ना हो रही हो। ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिट जनरल की रिपोर्ट कहती है। मुल्क में गंदुम और दीगर चीजों की करप्शन उरूज पर है। इस हुकूमत की करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, लेकिन वो नैब को नजर नहीं आते। जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें हैं, जरा उनको पढ़ लें अगर चेयरमैन साहब, तो उनको पता चलेगा कि आज कोई मिनिस्ट्री नहीं है जिसके अंदर करप्शन का अरबों का, सैकड़ों अरब के स्कैंडल हर मिनिस्ट्री में आज मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल खुद कह रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क की तबाही का जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। कभी न कभी इन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। मुल्क की खारजा पॉलिसी है क्या, पहले ये तो पता चले। अफगानिस्तान के मुतालिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान में 40 सालों से जंगें चल रही हैं। आज जरूरत इस बात की है पार्लियामेंट की बालादस्ती समझी जाए। जब तक इस मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। यही कैफियत अफगानिस्तान की पॉलिसी की भी है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए, पार्लियामान को ही तमाम मामलात की हल करने की, उनको आगे बढ़ाने की, मुल्क को चलाने की जो आइन में पार्लियामेंट की जगह है वो उसको दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब तक मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। हकाइक अवाम के सामने लाने के लिए थर्ड कमीशन कायम किया गया है। मुल्क के मसाइल में बेहद इजाफा हो चुका है। हमारे मुल्क में जो होता है वो नजर आता नहीं। असल बात यह है कि आइंदा इलेक्शन साफ शफाफ होंगे या नहीं।
सिंध में तालीमी इदारे ताहुक्मसानी बंद करने के फैसले पर हुकूमत सिंध और निजी तालीमी इदारे आमने सामने आ गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के बाद निजी स्कूलों के नुमाइंदा वफ्द ने वज़ीर तालीम सिंध से मुलाकात की है। हुकूमत ने 30 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। कराची में कोरोना लॉकडाउन के पेश नज़र तालीमी इदारों की बंदिश पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और वालिदैन का एहतजाजी मुजाहरा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में प्राइवेट स्कूल और वालिदैन की जानिब से स्कूल की बंदिश पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब में स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा ने स्कूल जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा किया। बच्चों की तालीम पे बहुत असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो बात नहीं आ रही जो स्कूल जाकर आती है। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब ये घर पे ही रहते हैं और जो स्कूल के अंदर नहीं जा पाते तो वो सारी एक्टिविटी वो असर नहीं हो रहा। वापस जाना है। ऑनलाइन क्लास से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। नो फिजिकल एक्टिविटी। हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि हमारे स्कूल्स खोल दिए जाएं ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ हों बच्चों की और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे फोकस कर सकें और चीज़ें सीख सकें। मुझे स्कूल जाके पढ़ना है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिंध के दफ्तर में एसोसिएशन के सरबराहों को मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया गया।